ओम शांति। आज है 1 अगस्त 2025 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मुझे प्यारे हो और बाप ही तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं और सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। तो जो पिता है वो अपने बच्चे उसको अपने प्यारे होते हैं, उसे ही सुधारते हैं, उसे ही श्रीमत देते हैं, उसे ही समझाने देते हैं ना। तो बाबा इसी तरह से हमें भी समझाने देते हैं, श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ, उसी में ही कल्याण है। प्रश्न किया बाबा ने, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर दिया है कि तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो क्या कहा बाबा ने कि तुम जानते हो कि विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। तो यहाँ पर हर एक आत्मा की महाभारत की लड़ाई चल रही है, यानी अपने ही संकल्पों से, है ना। तो अपने ही पुराने संस्कारों से हर किसी की लड़ाई चल रही है। तो ये महाभारत की लड़ाई है, लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी, यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहना, अपने सत्य स्वरूप में रहना, वो है कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत। तो बाबा कहते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर। इस सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर और बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो अपनी वो अवस्था बनानी है, वो उतना सतो प्रधान बनना है, तब नई दुनिया में जाने के लायक बनेंगे, तब होगा इस सृष्टि का परिवर्तन। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। तो ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। तो जिन्हें स्मृति नहीं है, अपने रोल में ही खोए हुए हैं, जो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में ही खोए हुए हैं, जो इस 5 तत्वों की दुनिया में ही खोए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं वो जैसे कि आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। तो उन्हें अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं, ना तो परमात्मा को पहचान रहे हैं, ना ही अपने सत्य स्वरूप को पहचान रहे हैं। वो अज्ञानता में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सके, है ना। तो जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, यानी कि वो उन्हें अपने आत्मा की स्मृति नहीं है, अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है, ना तो परमात्मा को पहचानते हैं, तो वो फिर राजयोग तो सिखला ना सकें। तो बाप ही तो राजाई देंगे, है ना। एक परमात्मा पिता ही हमें राज्य भाग्य देते हैं, राजाई देंगे। तो मनुष्य को दे ना सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। तो यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं, मनुष्य को पावन बना ना सके। तो जो खुद ही इस 5 तत्वों की दुनिया में फंसा हुआ, इस रोल कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं, तो वो मनुष्य को कैसे पावन बनाएंगे। तो यह सिर्फ एक
परमात्मा, शिव परमात्मा ही हमें आकर ज्ञान देते हैं और ज्ञान राजयोग भगवान ही सिखाते हैं और पावन बनाते हैं। पतित पावन एक बाप ही है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। तो यानी कोई भी पानी है तो वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं, सोचते हैं कि हम पावन बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। तो गंगा क्या है? ज्ञान। ज्ञान से आत्मा पवित्र होती है। और जो ये स्नान आदि करते हैं, तालाब में जाते हैं, इससे शरीर तो स्वच्छ हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो ज्ञान से ही स्वच्छ बनती है। आत्मा ज्ञान से ही पतित से पावन बनती है। परंतु बहुत मनुष्य भावना में आकर जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ भी सब भूलो, है ना। तो ये जो शास्त्र बने हैं यहाँ पर इस दुनिया में ही बने हैं। जैसे जैसे जिसको स्मृति आती गई उन्होंने वैसे ही शास्त्र बना दिए। तो बाबा कहते कि तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं, यानी वो अपनी ही हठ योग करते हैं, हट में रहते हैं कि हम जो कहते हैं वही सही है। तो अपना देह अहंकार बहुत है, तो इस बात का भी अहंकार रहता है कि हमने इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। तो बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ भी सब भूलो, है ना। तो यहाँ पर इस सृष्टि में आए थे तो बिंदु थे, सिर्फ अपनी आत्मिक स्मृति में आए थे। तो बाबा कहते कि ये जो फिर पढ़ा हुआ है दुनियावी जो शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो फिर वो सब फिर भूलो। तो अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन दोबारा गिराओ। तो कि जिस भी आत्मा को मिलेगा एरोप्लेन्स के द्वारा जो पॉइंट्स मिलेंगे, पेपर जो बाबा कहते हैं कि एरोप्लेन्स के द्वारा गिराओ, तो फिर उनको क्लिक करेगा। जो बाबा के जो जिनका ड्रामा में नूंद होगा तो उनको वो क्लिक करेगा, उनको अंदर से कशिश होगी। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ? झूठी प्राइस देते रहते हैं। तो यहाँ पर तो ये रावण राज्य है, यहाँ पर अशांति है, दुख है, दर्द है। तो ये बाबा कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता है। तो अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। तो यहाँ पर तो रावण राज्य में तो शांति होगी ही नहीं। तो शांति है कहाँ? बाबा कहते झूठी प्राइस देते रहते हैं, फिर ऐसे जो शांति की राय देते हैं उनको इनाम मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि झूठी प्राइस देते रहते हैं, वो शांति यहाँ पर स्थापन हो ही नहीं सकती। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद, यानी जो विकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और नई दुनिया की स्थापना होगी। सभी आत्माएं सतो प्रधान हो जाएंगी, सभी तत्व सतो प्रधान हो जाएंगे, तब विश्व में शांति होती है। तो यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ तो इसमें ही मेहनत है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्टेज, आत्मा की स्टेज इतनी पावरफुल और इतनी हायर फ्रिक्वेंसी की होगी, हायर स्टेज पर पहुंचेगी, तब नई दुनिया की स्थापना होगी, तब नई दुनिया आएगी। तो बाबा कहते हैं कि इसमें समय लग सकता, लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे बनोगे तब कर्मातीत अवस्था को पाओगे, तब वो नई दुनिया की स्थापना होगी। इसमें ही बाबा कहते हैं कि मेहनत है और नई दुनिया में है शांति। विश्व में शांति तभी ही हो सकती है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो और ग्रस्त व्यवहार में रहते
कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तो बाबा ने एक ही विधि बताई है कि मामी कम याद करो। तो जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उतना आत्मा अपनी उच्चतम श्रेष्ठतम अवस्था पे पहुँचेगी। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते ही को फूल कमल फूल समान पवित्र बनो, है ना। तो इस सृष्टि में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है ना। तो सतयुग ही है सुख की दुनिया, तो वहाँ पर ही शांति होगी। तो विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहाँ ज़रूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं, है ना। तो जिनका ड्रामा में नूंद नहीं है कि स्वर्ग में आने की दरकार ही नहीं है, तो बाबा कहते फिर वो श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे, उनको श्रीमत धारण ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, है ना। तो जो इस दुनिया में भी, अगर स्थूल दुनिया में भी अगर कहते हैं किसी की चलन अच्छी नहीं है तो कहते हैं कि परमात्मा उसको अच्छी मत दे, सद्बुद्धि दे। तो अभी तुमको ईश्वर मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, है ना। तो परमात्मा पिता उनको अपने बच्चों पर तरस आता है। तो बाबा कहते कि 63 जन्म से तुम विषय सागर में गोते खाए हैं तुमने, और बच्चों से ही बात करते हैं और बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना। तो सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। तो ये भी नूंद है कि कौन परमात्मा पिता से कौन बात कर सकते हैं और कौन किसको बाबा सुधारते हैं। तो वो अपने ही बच्चों को सुधारेंगे। तो बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। तो लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। तो यहाँ सौतेले बच्चे बाबा उनको कह रहे हैं कि जो आसुरी मत पर चलते हैं, जो परमात्मा की मत पर, ईश्वरीय मत पर नहीं चलते हैं। लेकिन बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, है ना। तो जो सपूत बच्चे हैं, जो ईश्वरीय मत पर चलते हैं, जो धारणाओं पर रहते हैं, तो बाबा उन्हें सपूत बच्चे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चों को धन देते हैं, यानी ज्ञान धन देते हैं, ईश्वरीय धन देते हैं। तो सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, है ना। तो उन्हें निश्चय ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं मैं उन्हें ही वर्षा देता हूँ जो वो ईश्वरीय मत पर चलते हैं, मेरे बनते हैं, मुझ पर निश्चय करते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं हैं। तो जो बच्चे मेरे नहीं बनते हैं तो वो हजम नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो उन्हें निश्चय ही नहीं होगा, वो हजम ही नहीं कर सकेंगे इस ज्ञान को, तो श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। तो जब निश्चय ही नहीं तो श्रीमत पर भी नहीं चल सकेंगे। वह हैं भक्त, है ना। तो वो भक्ति करते हैं, भगत हैं, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोवर्स होते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। तो यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। तो यहाँ पर बाबा नहीं कहते कि बच्चे को कि अपना फंड निकालो और यहाँ पर इकट्ठा करो, है ना। तो जो जैसा बीज बोएंगे बाबा कहते हैं उन्हें 21 जन्म का राज्य भाग्य उसी तरह से मिलेगा। तो मनुष्य दान करते हैं तो ईश्वर तो समझते हैं, ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम,
तो जो बच्चे ऐसे ईश्वर अर्थ दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ईश्वर समर्पण करते हैं, यानी ईश्वर अर्थ समर्पण करते हैं। और कहेंगे श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण को मानते हैं परमात्मा भगवान, तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को समर्पणम, तो यानी उनको समर्पण कर दिया। तो श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं, है। तो जब परमात्मा पिता का परिचय ही नहीं था तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो इसलिए श्री कृष्णम समर्पणम कह देते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर का या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना कि आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं का भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं, तो उनको भी स्त्री को सर्पणी है, लेकिन उनको कहते हैं कि स्त्री तो सर्पणी है, यानी स्त्री को से दूर रखते हैं, स्त्री को कह देते हैं कि सर्पणी है। तो राजाओं को भी सन्यास करवाते हैं। तो द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो बाबा, यह हमको बहुत मारते हैं, बंधनों से छुड़ाओ। तो बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, वहाँ विकार होता नहीं। कहाँ, सतयुग में। सतयुग में कोई विकार नहीं होता, ना ही वहाँ पर बंधन होते हैं। तो बंधन तो यहाँ पर होते हैं कलयुगी दुनिया में, तो बाबा कहते हैं कि बंधन भी खलास होने हैं। तो इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशियस वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पर विकार हैं, इसलिए इसे विशियस वर्ल्ड कहते हैं। तो इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है, यानी 84वां जन्म है। तो अब इसके बाद सतयुग की स्थापना होनी ही है। तो दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं, है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय मनुष्य, उन्हें अपना सत्य स्वरूप का नहीं पता, परमात्मा का परिचय नहीं है, तो कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, है। तो जब कोई शरीर छोड़कर जाता है तो कह देते हैं कि स्वर्ग में पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यह तो नर्क है। तो स्वर्गवासी हुआ तो नर्क तो जरूर नर्क में था। अब ये भी जानते हैं कि ये अगर ऐसे कह देते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा तो कह देते हैं कि स्वर्ग पधारा, तो यानी ये समझते हैं कि ये नर्क है। तो बाबा कहते हैं लेकिन नर्क है, स्वर्ग है कहाँ, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। अगर किसी को कह दें कि तुम तो नर्क में हो तो बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। तो हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। तो यह पुरानी दुनिया तो अब ख़त्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, जैसे 5000 वर्ष पहले कल्प पहले हुई थी, तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर से लड़ाई के बाद, यानी विकार ख़त्म होने के बाद फिर से शांति स्थापन होनी है। तो वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कहाँ, स्वर्ग में। तो वो लोग फिर कह देते हैं वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, तो अब उनके माता कौन मारे, उनसे माता कौन मारे। तो ये असुरों की बात करते हैं कि कंस जरासंधी आदि असुर थे, है ना। तो वो कह देते हैं कि वहाँ पर थे, यानी सतयुग में थे। तो अब बाबा कहते कि उनसे माता कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है, तो ऐसा भक्ति में कहा जाता है। तो इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए।
तो इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। तो यहाँ पर जो दुनियावी कहानियाँ बनी हुई हैं तो उसमें कंस, जरासंधी, असुर ऐसे दिखाए हैं, कितने विकारी दिखाए हुए हैं। तो सतयुग में तो ऐसे लोगों के कोई रहने की दरकार ही नहीं, वहाँ पर ऐसे असुर होते ही नहीं। तो अगर ऐसे होते तो फिर सतयुग ना रहता। तो बाबा कहते कि ये यहाँ पर सिर्फ कहानियाँ ही बनाई हुई हैं। तो बाबा कहते कि इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही शांति होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है ना। जो 84 श्री कृष्ण ने पूरे 84 जन्म लिए, उसी का नाम डाल दिया, उसी को कह दिया कि गीता इन्होंने बनाई। तो गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। श्री नारायण का भी नहीं डाला है, उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म होते हैं, श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म हैं। और जो नारायण है वो अपनी युवा अवस्था के बाद नारायण बनते हैं। यानी श्री कृष्ण बचपन का जो कृष्ण थे बचपन में, वही नारायण बनते हैं अपनी किंगडम मिलने पर। तो शिव बाबा आते हैं अब बच्चों को हीरे जैसा बनाने। तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करें, है ना। तो शिव बाबा अपने बच्चों को हीरे जैसा बनाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उन्हें जो शरीर का आधार लेना होता है तो वह भी श्रेष्ठ चाहिए, यानी डिब्बी ऐसी चाहिए जो सोने की चाहिए, तो जिसमें बाप आकर प्रवेश करें। तो अब यह सोने को कैसे बने, सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माँ में कम याद करो। पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर ज्ञान की धारणा हो ना सके। तो जितना जितना पवित्र बनेंगे उतनी ज्ञान की धारणा होगी। तो शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना। तो जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि शेरनी का दूध है वो सिर्फ सोने के बर्तन में ही रुकता है, उसी में ही रह सकता है। तो इसी तरह से ये जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, तो वो भी पवित्र आत्मा में ही रहेगा। पवित्रता बगैर ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। तो यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है। अगर कोई पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर से गिर पड़ते हैं, यानी विकारों में फिर से फंस जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके कि भगवान आज काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा ही नहीं, यानी खुद विकारी हैं तो दूसरों को कह नहीं सकेंगे, तो वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, है ना। तो सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन अनुभव में नहीं है। तो कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जैसे ये दो एनर्जी हैं, तो एक है परमात्मिक एनर्जी और एक है माया की नेगेटिव एनर्जी। तो बाबा कहते हैं दोनों ही सर्वशक्तिमान है, वो अपनी तरफ खींच सकती हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, तो यह भी ड्रामा में नोंद है कि माया का राज्य आना ही है, आधा कल्प रावण का राज्य चलना ही है। तो वो द्वापर से शुरू होता है और द्वापर और कलयुग में रावण का ही राज्य चलता है। तो इन पर जीत बाप बगैर कोई पहना ना सके, है ना। तो परमात्मा पिता ही आकर इन पर जीत पहना सकते हैं। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है ना। तो ये ड्रामा है, इसमें हार और जीत का यह ड्रामा बना हुआ है और ये भारत की ही हार और जीत का
ड्रामा है। तो यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती है? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? क्या जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है ना। तो ये सब बातें ऐसे ही लिख दी हैं, तो इस तरह से कुछ होता नहीं है। बाबा कहते कि शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिंबॉलिकल है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना कठिन है, पवित्र भी बनना है। और सन्यासी तो कहते हैं कि दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते, पवित्र नहीं रह सकते, तो यह असंभव बात है। तो बाबा कहते तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं है तो तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाबा हमसे सिर्फ एक अंतिम जन्म पवित्र रहने का मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ये मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। तो वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। तो यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पर ना जेल होती है, ना कोर्ट होते हैं, ना ही विकार होते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, तो वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। तो यहाँ पर मौत सिर पर खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तो विकर्मों पर जीत पहननी है, तो यानी याद की यात्रा से ही विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। बाबा कहते हैं कि तुम ही मैसेंजर्स हो, तुम ही, तुम्हारे द्वारा ही बाबा सबको मैसेज देते हैं। बाप का मैसेज हम बच्चे देते हैं, तो बाबा कहते तुम देते हो कि मन मना भव, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि नंबर 1, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। तो ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले तो बुद्धि को पवित्र बनाना, यानी बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, यानी अनुभव करना है। ये नहीं कि सिर्फ सुना सुनाया ज्ञान दे दिया, या सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान पूरी अच्छी रीति यथार्थ रीति से धारण करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल, 21 जन्मों के लिए रजाई पद लेना है। तो डायरेक्ट बाप से ही सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य की प्राप्ति करनी है। वरदान दिया बाबा ने, हर शक्ति को कार्य में लगाकर
वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को, तो बाबा ने हमें शक्तियाँ दी हैं। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। इस तरह से बाबा ने हमें 8 शक्तियाँ दी हैं। तो बाबा कहते हैं हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। तो इन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करना, तो वह फिर अपना बन जाता है। जैसे कि अगर हम भोजन करते, भोजन अलग है और शरीर अलग है, लेकिन जब भोजन को हम ग्रहण कर लेते हैं और उसे पच जाता है, वो फिर क्या बन जाता है, खून बन जाता है ना, इसी शरीर का खून बन जाता है, यानी अपना बन जाता है, अपनी शक्ति बन जाता है। तो इसी तरह से हर शक्ति को भी जब हम मनन मंथन कर कर उसके अनुभवी बन जाते हैं, प्रैक्टिकली उसे यूज़ करते हैं, तो फिर वो अपना बन जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं, यानी उनकी अपनी बनती जाएंगी, अपनी शक्तियाँ बनती जाएंगी, वृद्धि को भी प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त करो। स्लोगन दिया बाबा ने, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। संकल्प 3 तरह के होते हैं, शुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प, है ना। तो बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्पों को, श्रेष्ठ संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दिए हैं अमूल्य में। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट अनमोल महावाक्य हैं मातेश्वरी जी के। तो पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। पहले अपने पास यही एम ऑब्जेक्ट अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विक्रमों का भस्म करना है, विक्रमों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है कि इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है ना। तो टेस्ट लेने आई है ये परिस्थिति जो है, वो टेस्ट लेने, मेरा टेस्ट लेने आई है कि मैं कहाँ तक बना हूँ, तो कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया।
तो जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं गोया, उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवीय बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त चाह रहे हैं सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगीपन उड़ते रहेंगे। तो जहाँ अनुभव होता है तो वहाँ पर सब कुछ सहज हो जाता है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगीपन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार को उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। जो उड़ते रहते हैं फिर वो धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। यानी जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो वो देह भान के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकते। सुपर बाबा कहते हैं कि माया का चाहे कितना भी आकर्षित रूप हो, कितना भी अट्रैक्टिव करे, कितना भी अट्रैक्ट करने वाली हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। यानी जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं उन्हें वह आकर्षित नहीं कर सकती, वो उड़ते ही रहेंगे। सभी 1 मिनट के साइलेंस में रहकर अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा ने डायरेक्शन दी है कि अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, तब ज्ञान की धारणा होगी। और डायरेक्ट बाप के आगे सब कुछ समर्पण अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेना है। परमात्मा द्वारा प्राप्त हर शक्ति को कार्य में लगाकर यानी प्रैक्टिकली यूज़ कर और धनवान, श्रेष्ठ धनवान और समझदार बनना है। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा अपने जीवन को और भी मालामाल बनाना है। ओम शांति। थैंक यू पापा।